हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिमरन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई विल बी टीचिंग यू अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए प्लस समेशन एफ इंटू यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कैसे करते हैं? हमें पता है मीन कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेबल हमें बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए we are moving on to the next slide. I have made the table for you people. सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के अंदर मार्क्स दे रखे हैं और हमें बता रखा है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके वो मार्क्स आए। 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले 9 बच्चे हैं। सो नाउ हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ x विच इज एक्चुअली द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बेटा जी कैसे कैलकुलेट होती है? 0 से 10 के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। 0 से 10 के बीच में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होता है आंसर? 5 आता है ना। इतना तो हम कर लेते हैं। अब हम लोग अगर ऐसे ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 0 से 10 के बीच में नंबर आता है 5, 10 से 20 के बीच में आता है 15, 20 से 30 के बीच में वी गेट 25, यहाँ पे आएगा 35, 45 एंड 55। पहले दो तीन कैलकुलेट कर लीजिए, जितना उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है आगे हम उस हिसाब से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। एफ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी इज एक्चुअली x माइनस ए। एक्स की वैल्यू दैट इज द मिड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है, एंड ए इज एक्चुअली द अज्यूम्ड मीन, जिसको हम मीन मान के चलते हैं कि मीन इसके आसपास आएगा। द बेस्ट वे टू कंसिडर अज्यूम मीन, इसकी जो मिडिल वैल्यू होती है एक्स की, उसी को हम अज्यूम मीन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मिडिल वैल्यू हम लोग 25 को भी ले सकते हैं यहाँ पर और 35 को भी ले सकते हैं। दोनों से आंसर आपका सही आएगा। आई विल सजेस्ट हम लोग इस बार 35 को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स टेक 35 एज अवर अज्यूम मीन। सो अगर हम 35 में से सभी वैल्यूज को माइनस करते चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा देखिए, 5 माइनस 35, व्हाट डू वी गेट? वी गेट माइनस 30। 15 माइनस 35 वी गेट माइनस 20। 10 का गैप आ रहा है तो आगे क्या आना चाहिए? माइनस 10, 0 plus 10 and plus 20. So here we get the value of D. Now to get the value of U, that is in our formula, तो हमें उसे डिवाइड करना है with the value of H. H क्या होता है? H actually बेटा जी होता है the difference between the interval. तो 0 और 10 के बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो हम H को हम लोग 10 कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 10 से सब वैल्यूज को डिवाइड करते चले जाएंगे। माइनस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, वी गेट माइनस 3, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. Now for the next step, what do we have to do is, next step के लिए हम calculate करेंगे f into u. f is the value of the frequency and u value अभी हमने calculate करी है. So 10 into minus 3 is minus 30. Next we get minus 18, minus 25. 30 into 0 is 0. Then we get 16 and 20. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे समेशन लिखी हुई है मैंने, राइट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द सम। तो यहाँ पर हम देखें तो सिग्मा एफ यू चाहिए हमें, यानी सम ऑफ एफ इंटू यू। इन सबको हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इन सबकी वैल्यू क्या आएगी प्लस करके? इन सबकी वैल्यू हमारे पास आएगी, लेट मी टेल यू, इट इज -37। और जो हमारे फ्रीक्वेंसीज का सम है, इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 100. Now we will learn how to put the values in the formula. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन को लिखते हैं x बार a प्लस सिग्मा f इंटू यू डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय h। a हमने जो अज्यूम मीन लिया था, हमने क्या मीन अज्यूम किया था? 35। याद नहीं आ रहा है तो टेबल से भी देख सकते हैं, राइट? तो हमने 35 लिया था। सम ऑफ f इंटू यू इज -37। माइनस का साइन आएगा तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। n जो हमारा सम है दैट इज 100 और मल्टीप्लाइड बाय h। h क्या था हमारा? इन दोनों के बीच का फर्क, इन सब वैल्यूज के बीच का फर्क was 10। ये 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो सकता है, राइट? कभी भी बच्चे हम लोग हमेशा ये करेंगे कि हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे अज्यूमिंग के अंदर। सो 35 minus 3.7. Now we get the value as 31.30. This is your mean. So
आपने अब सीख लिया है कि अज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, या स्टेप डिवीजन मेथड से हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.